तो हम लोग आदर्शी से कहते थे कि आचार्य भगवान ये तो सब शास्त्रों में लिखी हुई है, पर याद करने की आवश्यकता, बोलो ये तो सब शास्त्रों में लिखी हुई है। कभी भी अपनी पुस्तक उठाओ, भक्तामर पढ़ना चालू कर दो, पुस्तक में निकालो, द्रव्य संग्रह के लिए पढ़ना चालू कर दीजिएगा। आचार्य महाराज ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन कभी अपन को पुस्तक उपलब्ध ना हुई तो। दूसरी बात, वृद्ध अवस्था आने पर आंखों से दिखना जब बंद हो जाएगा, आंखों से नहीं दिखाएगा अंत समय में, तो फिर कैसे स्वाध्याय करोगे? तो जो गाथाएं हमारे लिए याद होगी हम उनको क्या करेंगे? हम उनके लिए दोहरा लेंगे। अंधेर कहीं लाइट नहीं है और स्वाध्याय करना है तो कैसे करोगे? लाइट नहीं है, भक्तामर पढ़ना है तो कैसे पढ़ोगे? तो यदि हमें याद होगा तो उस भक्तामर का हम क्या कर लेंगे? पाठ कर लेंगे। और यदि याद नहीं है तो फिर हमारा वो दिन चूक जाएगा और हम उससे वंचित रह जाएंगे। तो जो विद्या हमें याद होती है, जो सूत्र हमें याद होते हैं, कंठस्थ होते हैं, वो विद्या हमारी कहलाती है। पुस्तकी विद्या हमारी नहीं कहलाती है। जो हमें याद है हम उसे कहीं भी पढ़ सकते हैं, पर याद नहीं है तो हमें फिर ढूंढना पड़ता है। इसलिए कंठस्थ विद्या हमारी होती है। जब तक जीव उपदेश नहीं सुनता है तब तक उसका कल्याण कभी भी हो नहीं सकता है। कल्याण के लिए उपदेश सुनना आवश्यक है। ज्ञान ध्यान परोवय भवतु वसंतंद्रालु, अरे भवों से मुक्त होने के लिए कितने बार जन्म मरण लिया? बोलो धरती पर बताओ कितने बार जन्म लिया? और कितने बार? अनंत बार जन्म लिया। बोलो कितने बार? अनंत बार जन्म लिया। और अनंत बार जन्म लिया और अनंत बार मरण किया। और ऐसी धरती पर कोई स्थान नहीं है कि जहां पर तुमने क्या ना लिया हो? जन्म ना लिया हो। और धरती पर कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर तुमने मरण ना किया हो। इसी जन्म मरण की परंपरा को मिटाने के लिए जीव संयम के लिए धारण करता है, व्रत करता है, उपवास करता है, एकासन करता है। लोग कहते हैं आराम से खाओ। बोलो, लोग कहते आराम से कैसे खाया जाता? बताना। मुझे नहीं मालूम आराम से कैसे खाया था। भैया कैसे खाया था आराम से? आपको नहीं मालूम तो हम और आप तो एक ही जैसे हो गए। आपको मालूम आराम से कैसे खाया? लोग कहते आराम से खाओ, तो मुझे आज तक पता नहीं चला कि आराम से खाने का मतलब होता क्या है। और मेरा मानना जो है, मेरा रिसर्च, मेरी थिंकिंग, मेरा सोचना, मेरा चिंतन, कि जितने शांति से, जितने आराम से मुनियों का आहार भोजन होता है, उतना आराम से किसी का भोजन नहीं हो सकता है। क्या? जो एक बार होता वो आराम से होता है। बोलो, जो एक बार भोजन होता है वो, जोर से बोलो ना, कमजोरी क्यों आई थी? जो एक बार भोजन होता है वो आराम से होता है, और जो बार बार होता है वो हराम से होता है। एक बार, बोलो, एक बार। कभी कभी ऐसा हो सारा था कि आप भी एक बार भोजन करते हो, कभी कभी। कब? एकासन भी कब? हर रोज की अष्टमी थोड़ी करते हैं, हर उसकी पर्युषण पर्व जब आता है और एकासन आदमी करता है तब वो आराम से करता है। क्या करता है? पूरा समोषण लगा लेता है। अब लोगों को हंसी आई। बीच में थाली, इधर देखो हमारे तरफ, बीच में थाली,
चारों तरफ 4 गिलास के माल स्तंभ, एक में दूध, एक में ठंडाई, एक में शिकंजी, एक में छाछ, इस तरफ केला, इस तरफ दूध भात का कटोरा। और परोसने वाला भी क्या बोलता है, भैया आराम से खाना, शाम को कुछ नहीं मिलेगा। क्या बोलते हैं, बोलो बहन जी, आराम से खाना, शाम को एकासन करना है। तो जब आदमी को ये रहता है कि एक बार भोजन करना है, तो फिर वो क्या करता है, उठता नहीं है, आराम से बैठा रहता, धीरे 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 धीरे, होले होले होले, पैसेंजर गाड़ी चलती है। और जब 10 बार खाना होता, फिर थोड़ा चावल खाया, फिर नाश्ता किया, फिर पौवा खाया, फिर चाय पी, फिर दिन भर चलता रहता है। आराम से खाने का मतलब ये नहीं कि पंखा में बैठ के खाना, आराम से खाने का मतलब नहीं कि डाइनिंग टेबल पर बैठ करके खाना, आराम से खाने का मतलब ये नहीं कि बफे सिस्टम में खड़े होकर के खाना, आराम से खाने का मतलब ये नहीं कि स्वाद लेकर, टेस्ट लेके खाना। आराम से खाने का मतलब होता है कि उदास होकर के खाना। बोलो, आराम से खाने का मतलब, हाथ उठाओ ना। आराम से खाने का मतलब उदास होके खाना। खाना नहीं चाहते हैं, खाना ये मेरी नहीं, शरीर की मजबूरी है। बोलो, ये मेरी नहीं, बोलो, ये मेरी नहीं, शरीर की मजबूरी है। और जीने के लिए खाना जरूरी है। ये मेरी नहीं, शरीर की मजबूरी है, और जीने के लिए खाना नहीं चाहते हैं, खाना पड़ता है। साधु लेना नहीं चाहता, साधु को लेना पड़ता है शरीर को चलाने के लिए। पर साधु एक बार ही भोजन करता है, उसमें भी उपवास कर लेता है, उसमें भी रस परित्याग उनका होता है। आप बीच बीच में बोलते आराम से लेना, जल्दी मत करो, आराम से लेना, जल्दी मत करो। जल्दी किसको है, हमको कि आप? जल्दी इनको रहती है, हमसे पहले ले लो, दुकान जाना है, हमसे जल्दी ले लो, हमको बाहर जाना है। अरे तुमको बाहर जाना, हमको अंदर जाना, जल्दी क्यों मचा रहे हो? और जो जल्दी करे ना, उससे कभी आहार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो जल्दी करने वाला जो है ना, मालचंद की जगह बालचंद दे जाता है। क्या देना है? उसको भी जल्दी हो गया और हमारा भी काम जल्दी हो गया, क्योंकि देखता नहीं है, सोचता नहीं है, हाथ धोता नहीं है। भैया भवों का अंत करने के लिए व्रत करता है, एक आसन करता है, उपवास करता है, साधना करता है। आराम का मतलब लोग बोलते हैं आप इतना स्वाध्याय करते, थोड़ा आराम किया करो। स्वाध्याय को छोड़ के आराम नहीं करना। बोलो, स्वाध्याय को, जोर से बोलो, स्वाध्याय को छोड़ के आराम नहीं करना, पर आराम को छोड़ करके स्वाध्याय करना। माला को छोड़ करके आराम नहीं करना, पर आराम को छोड़ करके माला फेरना, पूजा को छोड़ करके आराम नहीं करना, पर आराम को छोड़ करके पूजा करना, क्योंकि समय तो हमारे पास में उतना ही है। लोग कहते हैं आराम करो, आराम करेंगे तो साधना कब करेंगे, तपस्या कब करेंगे? सबका अपना अपना सोच है, सबका अपना अपना चिंतन है। जिसकी जिस चीज में रुचि हो उसे वह कार्य करना चाहिए। बोलो, जिसकी जिस कार्य में रुचि है उसे वो कार्य करना, और रुचि से जो कार्य करता है वो कार्य हमेशा अच्छा होता है।
बेमन से कोई कार्य कराने से पुण्य का बंध नहीं होता है, पाप का ही बंध होता है। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा इन भवों का अंत करने के लिए जब हम उपवास करें तो उपवास आदि के समयों में, उपवास आदि के दिनों में हमें अपना धर्म में ध्यान क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। आचार्य महाराज उपवास के विषय में कहते हैं चतुराहार विसर्जन मुपवासा प्रोस्था सकद भुक्ति साप्रोस्थो उपवासो यदुपोसारंभमाचरति। उपवास के विषय में जैन शास्त्रों, जैन आगम उपवास के ऊपर जोर देता है। किसके ऊपर? किसके ऊपर? उपवास का मतलब ये नहीं होता है कि भोजन छोड़ देने का नाम सिर्फ उपवास नहीं है, उसके साथ साथ कसायों का भी छूटना चाहिए। और जिस दिन उपवास करो उस दिन घर जाना ही नहीं चाहिए। क्यों जाना घर? क्या काम घर में आप है? उपवास के दिन घर जाने का कोई, लेकिन क्या करें, हमारा उपवास है, बोलो बोलो ना, हमारा उपवास है। हमारे स्वामी जी का उपवास नहीं है, खाना नहीं है, लेकिन क्या करें, बना करके खिलाना तो पड़ता है। अब आपने तो बोल दिया मंदिर में रहो, घर नहीं जाएंगे तो हमेशा ही मंदिर पे छोड़ जाएंगे। वो कई कहते भी होंगे कि जाओ महाराज के साथ चले जाओ, ज्यादा व्रत उपवास करना है तो अगर आप की बार गए तो चल देना साड़ी लेके, फिर दूसरी बार नहीं कहेंगे। विश्वास रखना, अब की बार बोला कि ज्यादा धर्म करना जाओ महाराज के साथ में, एक सफेद साड़ी मंगा के रख लो, पहन के बैठ जाने, माला लेकर के ओम नीम नमः। स्वयंमती माता जी, कौन सी माता जी? स्वयंमती माता जी सफेद साड़ी पहन के देखेंगे अपने आप घबरा जाएंगे। नहीं नहीं मत जाओ, आप चले जाओगे तो हमको कौन खिलाएगा? भैया ध्यान रख, खाना तो नहीं है पर खिलाना है, परोसना है, देना है। नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? परंतु वास्तविकता में उपवास की व्यवस्था यह है, खाना भी नहीं और किसी को खिलाना नहीं। लेकिन एक गृहस्थी हमारे साथ लगी हुई है ना, हाँ तो ऐसा हिलाओ तो कम से कम। एक गृहस्थी हमारे साथ में लगी हुई है, पर एक व्यवस्था में बता देता हूं। अगर बहू उपवास करे तो सास बना के खिलाए, और सास उपवास करे लेकिन क्या करे, दोनों में बंदी नहीं है। एक आसन और उपवास में झगड़ा हो जाता है। उपवास में गर्मी बढ़ती है तो सारी सास पर निकलती है, और सास की गर्मी सारी बहू पर निकलती है। अगर उपवास के दिन इस प्रकार से कसाय का ज्वार भाटा अंदर आया है तो तुम्हारा उपवास नहीं, वो भाटा है। उपवास तुम्हारी गिनती में, उपवास का सो करके समय नहीं निकालना, आराम से चद्दर उड़ करके सो गए, 2 घंटे 3 घंटे निकल गया, दिन तो निकल ही गया है, और सो करके रात और निकल जाएगी। और रात को ही गैस पर डंका रख दिया, पानी रख दिया, काली मिर्ची रख दी, सवेरे क्या बनाना है? बोलो ना, सवेरे वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, सवेरे क्या बना? रात को ही सांभर रख दिया, और कहीं रात को मर गए तो काली मिर्ची पर काले कीड़े बने होंगे, क्या भरोसा? चले भी आए। किसी व्यक्ति ने पर्युषण 10 उपवास किए, 10वें उपवास की रात को चला गया, वो पालना नहीं हो पाया उसका। किसी मुनिराज ने 32 उपवास किए, 31वें उपवास के दिन रात को चले गए, पालना नहीं हो पाया उनका। यहाँ बागड़ में भी किसी महिला ने उपवास किए थे, और जब उसका पालना का कार्यक्रम शुरू होने वाला था, वो पानी डाला, वो बाहर निकल गया, उसके साथ सांस भी बाहर निकल गई, चली गई डोगरी।
हो गया पूरा काम। और बदनाम किसको किया? उपवास की, इसलिए मर गई। क्या करते हो लोग, हल्ला क्या मचाते? हमने पहले मना किया था मत करो उपवास, मानती नहीं है, अब चली गई, हो गई हमेशा को शांति। और फिर घर में स्टे ले लिया तो उपवास करना सख्त मना है, क्योंकि देखो उन्होंने उपवास किए तो वो मर गए। पर वो भी तो बताओ कि जिनने उपवास किए वो आज भी जिंदा है। भाई खाने वाला भी जाता है उपवास, ऐसा नहीं है, लेकिन संलेखना जो होती है वो उपवास पूर्वक ही होती है। ग्रस्त का जो उपवास होता आरंभ से सहित, किससे सहित होता है? क्यों उपवास के झाड़ू भी लगाते हो, पोंछा भी लगाते हो, कपड़े भी धोते हो, पानी भी भरना है। आज पानी नहीं भरेंगे तो कल नहाएंगे किससे? महाराज को क्या बड़ी बड़ी बातें करते, महाराज को तो कमंडल भर देते लोग, इसलिए महाराज बोलते। आपको यदि इतनी चिड़व होती तो आप भी कमंडल ले लो, आपका भी भर जाएगा कमंडल। अब आपको टंकी भर पानी चाहिए तो कौन दे? महाराज को तो लोग इतने सारे लोग आहार देने पहुंच जाते हैं, तो महाराज है वो, तुम माता जी थोड़ी हो। आप बनोगे तो आपको भी मिलेगा। और बहन जी के मन में ऐसा भाव आया है, मैं बता रहा, ऐसा कोई नहीं करता है, पर करने वाले 10 दिन के उपवास, 10 दिन एक दाना भी नहीं खाया, और 11वें दिन 100 बार खा लिया, बैठे लिए थाली लेके अरे मेरे पामती, क्योंकि सबने बताया थोड़ा थोड़ा खाना। और वैसे ही पारना में तो क्या होता, 10 दिन की पारना में बेचारा भली भूखा हो, जग से पीना चाहे तो पर चम्मच से पिलाएंगे, पकड़ पकड़ के चम्मच से। हमने यही देखा राजस्थान में 10 दिन के उपवास, 20 दिन भूखों मारते, उसको डंडा लेके खड़े रहते, खाना मत, पीना मत। बेचारा इधर भागता उधर भागता, उसको पकड़ पकड़े, खाना मत, पीना मत, बस पानी पियो, चावल नहीं खाना, गेहूं नहीं खाना, रोटी मत खाना। 10 दिन के उपवास, 20 दिन भूखों मारेंगे, 30 दिन को लटका दिया उसके लिए। तो भैया अपना अपना क्षयोपशम होता है। और व्रत उपवास हो रहे थे, अपनी भावना, चूंकि उपवास करने वाला ऐसा नहीं करता है, वो तो उपवास करता है, जो उपवास कर सकता वो अगले दिन एक आसन भी करता है, संयम के साथ रहता, मर्यादा के साथ रहता। ऐसे जो उपवास है वो उपवास से कर्म की निर्जरा करता है। नहीं है शक्ति तो एक आसन करना, और जब भी व्रत करो ईमानदारी से व्रत करना, उसमें छल कपट और मायाचारी नहीं करना। एक उपवास का लक्षण आचार्य महाराज ने यहाँ पर बताया, ऐसा जानना चाहिए। शेष विषय को आगे कहेंगे। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।